नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि भाजपा ने जैसे ही 67 उम्मीदवारों की घोषणा की उसके बाद भाजपा में खलबली मच जाती है। तमाम ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता जो टिकट के दावेदार थे वो अब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। करनाल से जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि करणदेव कंबोज ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इंद्री विधानसभा से वो टिकट के दावेदार थे, रादौर से वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन यहां पर उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसके साथ साथ लक्ष्मण नापा जो रतिया से विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। आज देवेंद्र गांधी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या है अपडेट, कैसे देखते हैं दो बड़े नाम, दो बड़े चेहरे पार्टी को अलविदा कह गए हैं। ये तो शुरुआत है हिमांशु, और शुरुआत ये तो कहते हैं ना, इफ्तियाए इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। करणदेव कांबोज की जो पृष्ठभूमि है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है। प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इंद्री से विधायक रह चुके हैं। पिछली बार श्याम सिंह राणा की टिकट काटकर रादौर से उनको टिकट दिया गया था, बावजूद इसके क्योंकि उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा इंद्री विधानसभा क्षेत्र से, और मनोहर लाल के चुनाव में वो अपना एरिया छोड़ करके इधर पूरे चुनाव में सक्रिय रहे और इंद्री में उन्होंने एक शानदार जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। करणदेव कांबोज ने उम्मीद की जा रही थी कि करणदेव कांबोज को टिकट मिलेगी, क्योंकि जो राम कुमार कश्यप हैं एक तो थोड़े बुजुर्ग भी हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई जातीय समीकरणों के हिसाब से भाजपा ने टिकट दिया है। मुझे ये लगता है कि भाजपा ने विनिंग कैंडिडेटों की बजाय शायद लॉयल्टी देखी है, या जो दूसरी पार्टियों से आए थे उनको देखा है, या फिर भाजपा बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी की है। दूसरी जो बड़ी बात आप रतिया से बता रहे हैं, मौजूदा विधायक एक तरफ तो ये तीन विधायकों की जींद की रैली में ज्वाइनिंग करा रहे थे, उनको टिकटें बांट रहे थे, दूसरी तरफ अपने नीचे की जमीन खिसक जा रही है। तीसरी बात जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं वो ये है करनाल से जुड़ी हुई। कल आपने देखा होगा कि जैसे ही जगमोहन आनंद की करनाल विधानसभा क्षेत्र से टिकट डिक्लेयर हुई, उसके बाद जो अशोक सुखीजा हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने एक पोस्ट कर दी फेसबुक पे और उसमें लिख दिया मौन। और उन्होंने ही नहीं लिखा, और भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं विवेक, उन्होंने तो बहुत कुछ लिख दिया मनोहर लाल के बारे में, जगमोहन आनंद के बारे में, और ऐसा लिख दिया कि ये सीट तो हार रहे हैं। अभी तक होता क्या रहा है कि ये बात सही है कि जब किसी को टिकट मिलती है, टिकट एक आदमी को मिलती है, दावेदार कई होते हैं, जो 4-5 लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हुआ क्या है कि ग्रास रूट पे जो काम कर रहा था वर्कर, उसके हौसले पस्त हो गए हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जो काम करने वाले हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। कई मंत्रियों के भी टिकट कटे हैं। विशंबर वाल्मीकि का टिकट कटा है, भवानी खेड़ा से वो विधायक थे। इसके अलावा जो गुरुग्राम जिला है वहां से संजय सिंह आते हैं, उनका भी टिकट कटा है, वो भी अभी मंत्री बनाए गए थे। तो मंत्रियों तक का टिकट कट गया। वो तो परफॉर्मेंस का आधार होगा या जिताऊ नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि विनेबिलिटी नहीं देखी गई बीजेपी में भी, कौन जीत रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी तो रणजीत चौटाला का नाम आप भूल गए। रणजीत चौटाला ने अपने वर्करों की बैठक बुला ली है। कल तक उन्हें दिलासा भरोसा दिया जा रहा था कि हम आपको टिकट देंगे, और उनका एक बयान भी सामने आया था कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं, बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। जी, आपने देखा कि बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां बनी वो आप सबने देखी। आज वो अपनी बैठक बुला रहे हैं रणजीत चौटाला। वहां सिरसा बेल्ट में बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है भाजपा को, और गोकुल सेतिया जैसे आपको पता है गोपाल कांडा को डेंट पड़ने वाला है, वो कांग्रेस में चले गए हैं। अगर वो कांग्रेस में नहीं भी जाएंगे तब भी उनको वो आजाद लड़ेंगे, और तब भी वो आजाद लड़ेंगे।
और शायद वो मजबूत स्थिति में रहेंगे। पेहवा से भी एक नया नाम सामने निकल कर आया है। संदीप सिंह जो तमाम आरोपों में घिरे हुए थे, उनकी टिकट भी कट गई है। कमलजीत को वहां से टिकट दिया गया है। कैसे देखते हैं पूरे समीकरण को? अगर बात करें करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत को, संजय भाटिया को भी टिकट नहीं मिला है। देखिए, संजय भाटिया को टिकट नहीं मिला। संजय भाटिया ने वकालत की जगमोहन आनंद की, और अगर संजय भाटिया ने जगमोहन आनंद की वकालत की है, मुझे दो चीजें इसमें नजर आती हैं साफ साफ तौर पर। एक तो टिकटों के चेन में पूरी मनोहर लाल की चली है, और मनोहर लाल के अलावा कोई वहाँ वन मैन शो था। मनोहर लाल ने सारी टिकटें तय की हैं। जिसको उन्होंने चाहा, जिसको दिल करा, उसको उन्होंने मैदान में उतारा। और आपने देखा भी, जब टिकटों का ऐलान हुआ उसके बाद उन्होंने एक साउंड बाइट दी, मीडिया को बाइट दी, और तमाम जो मीडिया कर्मी थे वहां पर मौजूद थे, उन्हें वो वहां पर बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से टिकटों का चयन हुआ है। जी, आपने देखा, एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है, वो लोगों ने काला चश्मा डाल के, मनोहर लाल ने रात को बाइट दी, हालांकि उनकी आंख में दिक्कत है कोई, तो उन्होंने काला चश्मा डाला। अभी सर्जरी कराई है उन्होंने आंख की, तो लोगों ने लिखा कि ये काला चश्मा डाल के जो टिकटें बांटी गई है, ये फिर ब्लैंक ही रहने वाली है, ये दिन के उजाले में नजर नहीं आने वाली। मैं जो आपको हिमांशु बड़ी बात बता रहा था कि करनाल के 10 से ज्यादा पार्षद भाजपा छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि बहुत, अगर पार्षद किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगे या किसी और उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी खतरा पैदा हो सकता है। एक और दिलचस्प जानकारी आपको दे रहा हूं। बहुत सारे लोग, जो कई लोग जगमोहन आनंद को कल बुक्के देने या बधाई देने पहुंचे हैं, रात को वो फोन कर करके लोगों को उसकी उम्मीदवारी पर नाराजगी जता रहे थे। और एक कहावत है लोटा नमक करने की, कि भाई एक लोटा लेते हैं, उसमें नमक डाल लेते हैं और ये तय कर लेते हैं कि जगमोहन आनंद का साथ नहीं देंगे। ये भाजपा के उन लोगों की मैं बात बता रहा हूं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। उनको 30-30, 40-40 साल पार्टी में हो गए हैं। और कुछ तो पार्षदों को भी मैंने कुछ चीज़ें कहते हुए देखा और सुना है। और रात को एक बड़ी बैठक भी एक गुप्त जगह पर हुई है, जिसमें जो लोग दिल्ली गए थे उनमें भी कुछ लोग शामिल, 60 से 70 लोग जो दिल्ली गए थे मनोहर लाल से मुलाकात करने, तो उन्होंने अपनी बैठक की है। उन्होंने बैठक नहीं की, लेकिन उनमें सन्नाटा है और वो खुलकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रह के, बहुत सारी चीजें होती है ना, डायरेक्टर जो होता है वो पर्दे के पीछे, अब एक्टर जो है वो है जगमोहन आनंद, और जो डायरेक्टर है वो पर्दे के पीछे हैं, और प्रोड्यूसर जो है वो मनोहर लाल है। अब ये पिक्चर अगर फ्लॉप होती है तो पैसा किसका डूबेगा? मतलब किसका डूबेगा? वो डूबेगा मनोहर लाल का। साख दाव पर लगी है मनोहर लाल की। और मुझे लगता है कि आपको लगता है कि जो इंद्री विधानसभा क्षेत्र है करनाल की, हमने चर्चा की, रामकुमार कश्यप को टिकट मिला है, वहां पर भी मनोहर लाल की चली है? बिल्कुल चली है मनोहर लाल की ही चली है। नहीं तो अब अच्छा, करणदेव काम्बोज जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अगर मनोहर लाल की ना चलती तो आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा पहुंचे, जिसमें विप्लव देव पहुंचे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, जिसमें सुरेंद्र नागर पहुंचे। भाजपा कार्यालय में पहले ये बैठक हुई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब टिकटें डिक्लेयर करने की बारी आई तो वहां मनोहर लाल पहुंचे, और मनोहर लाल ने ही टिकटें डिक्लेयर की, और मनोहर लाल ने ही सबको एक बार मैं वो लेटर पढ़ दूं जो करणदेव कंबोज ने पार्टी को लिखा है। मैं करणदेव कंबोज, ये करणदेव कंबोज की तरफ से लिखा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा अपने पद से तथा भाजपा के सभी अन्य पदों से अपना त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा अब नहीं रही है। बहुत बड़ा उन्होंने आरोप लगा दिया है। ये आरोप उन्होंने दो चीजों से लगाया। एक तो उनको वादा खिलाफी हुई है, दरअसल उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। उनको ये कहा गया था कि आप तैयारी कीजिए, वो मेहनत कर रहे थे इंद्री में, और जब किसी के साथ वादा खिलाफी होती है ना, तो
यहाँ पे जाके दिल पर छुरी लगती है। छुरी नहीं लगी, उनके दिल पर हथौड़ा लगा, चकनाचूर हो गया दिल उनका। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है, अब पार्टी में नुकसान करने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जा रही है। साथियों, वर्षों तक मैंने तथा मेरे पूरे परिवार ने भाजपा की तन मन धन से सेवा की। पिछले 5 साल तक मोर्चे के अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में प्रवास तथा इस समय हरियाणा में 150 सामाजिक टोलियां बनाकर मैं काम करने में लगी हुई हैं। लेकिन अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा को शायद अब वफादारों की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि वफादारों की जरूरत नहीं है, बाहर से लिए हुए, इंपोर्ट किए हुए। आप देखो जेजेपी के जिन विधायकों की कोई अहमियत नहीं थी, जिन्हें कोई कूड़े के भाव में नहीं ले रहा था, भाजपा ने वो सौदा खरीदा सोने के भाव में, हीरे के भाव में। देवेंद्र बबली, कांग्रेस ने दरवाजा बंद कर दिया, आपके लिए टिकट नहीं है। रामकुमार गौतम को भी टिकट मिला है। रामकुमार गौतम को सफीदो भेज दिया, और सफीदो का तो इतिहास ही ये रहा है कि वहां से भारी उम्मीदवार कभी बना ही नहीं। और रामकुमार गौतम तो वहां से टिकट मांग ही नहीं रहे थे, वो तो जबरदस्ती उनको भेजा गया, जाओ लड़ो, ये निशान है आपके पास, लड़ लो। अगर उनको लड़ाना था, किसी लोकल कैंडिडेट को लड़ाते। और मनोहर लाल तो कह रहे थे कि लोकल कैंडिडेटों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन वो खुद बाहर से कैंडिडेट। आपको यह समझना पड़ेगा कि क्योंकि करनाल में मनोहर लाल खुद बाहरी कैंडिडेट थे, शायद उनका बाहरी कैंडिडेटों के प्रति मोह ज्यादा है। इसलिए जो करणदेव कंबोज ने लिखा है उस बात को मैं आगे पूरा कर रहा हूं। इसलिए ऐसे लोगों के सहारे सरकार बनाना चाहती है जिन्होंने हमेशा पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, जो कि कभी नहीं बन पाएगी। ऐसे नेता जो कल पार्टी में आए, उनको टिकटें दी गई और वो बचपन से पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या रह गया है? बाकी का फैसला जो मेरे समर्थक लेंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, आगामी फैसला जो मेरे साथी करेंगे, मैं उसका सम्मान करते हुए अगला कदम उठाऊंगा। करणदेव कंबोज, पूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा सरकार। यह करणदेव कंबोज का बयान है। पार्टी पर जमकर हमला बोला है और आरोप लगाए हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे रही है, उन्हें समर्थन दे रही है जिन्होंने लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाया। एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रतिया से विधायक है, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। देखिए, भाजपा में क्या है, एक अनुशासन रहा है, लेकिन यह अनुशासन अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रास रूट पे जो काम करने वाले लोग हैं, आप फेसबुक उठा के देख लीजिए। कल से जब से जगमोहन आनंद का टिकट हुआ है करनाल में, आप पूरा फेसबुक भरा हुआ है, और ये जो कमेंट करने वाले हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो खास बात यह है कि वो पंजाबी समाज से हैं। उन्होंने कमेंट कर करके और अपनी पोस्टें डाल डाल के पूरी फेसबुक भर रखी है, और जगमोहन आनंद का विरोध शुरू हो चुका है। ये जगमोहन आनंद का विरोध इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि ग्राउंड पे काम कम किया हुआ है, नेताओं के साथ दिखे वो ज़्यादा हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, मीडिया में ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, ग्राउंड पे नहीं रहे। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती होगी मनोहर लाल के लिए भी और खुद जगमोहन आनंद के लिए भी कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। कहते तो है कि भाजपा में शुरू में बगावती तेवर लोग दिखाते हैं, फिर मान जाते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। और अगर आपको करनाल से कुछ बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिले, कांग्रेस की टिकट पर निगाह बनी हुई है कि कांग्रेस से कौन उम्मीदवार आता है, उसके बाद करनाल में एक बड़ी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और शायद ये बड़ी चुनौती साबित होगी जगमोहन आनंद के लिए, मनोहर लाल के लिए, क्योंकि मनोहर लाल हाल ही में यहाँ से 2 महीने पहले ही चुनाव जीत करके लोकसभा पहुँचे हैं। और यहाँ कोई ऊक चूक होती है तो ये साख पर बट्टा मनोहर लाल के लगेगा, और ये बट्टा लगाने के लिए मुझे लगता है जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अब तैयार बैठे हैं। तो देखना यह होगा कि डेवलपमेंट क्या होती है, कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है। लगातार पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट मिला है, घरोंडा से हरविंदर कल्याण को टिकट मिला है, रामकुमार कश्यप को इंद्री से टिकट मिला है, और इसके अलावा नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी को टिकट मिला है। बड़ा अपडेट यह है कि करणदेव कंबोज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है सभी पदों से, साथ ही साथ जो उनके पास
ओबीसी मोर्चा का पद था प्रदेश अध्यक्ष का, उससे भी इस्तीफा दे दिया है। पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। इसके अलावा लक्ष्मण नापा जो रतिया से विधायक है, आरक्षित सीट है, वो वहां से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हिमांशु, नीलो खेड़ी से भी बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। नीलो खेड़ी से भी भाजपा का एक बड़ा नेता पार्टी छोड़ सकता है। नाम मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक डेवलपमेंट हो ना जाए, क्योंकि रात को कई घरों में वहां चूल्हे नहीं जले, खाना नहीं पका, मातम पसरा हुआ है। और सुबह की डेवलपमेंट ये थी कि वो अपने समर्थकों से चर्चा कर रहे हैं कि आगे करना क्या है, क्योंकि वहां भगवान दास कबीर, मुझे लगता है भगवान दास कबीरपंथी मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्हें तीसरी बार लड़ाया जा रहा है। एक बार वो विधायक रह चुके हैं, पिछली बार उन्हें टिकट दिया गया था, तीसरी बार उन्हें मौका दिया जा रहा है। जो भाजपा ये कहती है कि हम नए चेहरों को मौका देंगे, तो 3-3 बार एक आदमी को मौका दिया जा रहा है, तो फिर दूसरे लोगों में तो नाराजगी बढ़ेगी। शायद जिन नेताओं को टिकट मिला है भाजपा पार्टी को, उनमें काबिलियत नजर आई होगी, लेकिन वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये 8 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम अपडेट, 67 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है। लगातार उम्मीदवारों का जो बाकी नेता हैं उनका पार्टी छोड़कर जाना लगभग अब तय माना जा रहा है। कई छोड़कर चले गए हैं, कई उस दूसरे जहाज में सवार हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा ये वक्त बताएगा, और कांग्रेस की सूची पर सभी की नजर रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। हम लगातार राजनीतिक अपडेट आप तक सबसे पहले, सबसे सटीक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।